रहीम। बाब नंबर 3 से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान की आबो हवा। आबो हवा के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि पहले तो मौसम और आबो हवा में फ़र्क क्या है। किसी भी जगह की रोज़ाना की मौसमी कैफियत को हम मौसम कहते हैं। जैसे अगर हम इन्हीं सावन के महीनों की बात करें तो सावन के महीने में बहुत सडन बारिशें शुरू हो जाती हैं, बहुत अचानक से धूप निकल आती है। तो ये जो सडन चेंज ऑफ वेदर होता है इसको हम मौसम बोलते हैं। जैसे सुबह में बहुत गर्मी हो रही थी, घुटन हो रही थी, तो दोपहर में बारिश हो सकती है। तो सडन चेंज जो है वेदर में वो मौसम कहलाता है। जबकि इसके ऑपोजिट अगर हम आबो हवा की बात करें तो किसी भी मकाम या मुल्क की साल की यानी कम से कम 25 से 30 साल तक का कैलकुलेटेड जो मौसम होगा उसकी कैफियत की एवरेज को हम आबो हवा कहते हैं। इस आबो हवा में हवा का दबाव भी शामिल होगा, हवा में नमी का तनासुब भी शामिल होगा, बारिश की एवरेज भी शामिल होगी और एनुअल जो टेम्परेचर है वो भी शामिल होगा। इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन के बाद, इन सारी कैफियतों मौसम की कैफियतों की कैलकुलेशन के बाद आबो हवा जो है वो कंसीडर होती है कि फ़लाँ जगह की आबो हवा जो है वो गर्म है या मरतूब है या सर्द है। और इसी के बाद जो एवरेज टेम्परेचर होता है ये बहुत ही अहम होता है। यानी आबो हवा के मेजरमेंट के लिए अगर हम एवरेज टेम्परेचर के वाइज यहाँ पे आज हमने बात करनी है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। जैसे दर्जा हरारत जो है एवरेज, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो एवरेज जो टेम्परेचर है वो बारिश और आबो हवा के दो अहम जुज़्व हैं। मतलब किसी मुल्क में गर्मी और सर्दी के मौसमों का एवरेज टेम्परेचर मालूम किया जाता है और फिर दोनों मिकदारों को जमा करके दर्जा हरारत का सालाना औस निकाल सकते हैं हम। यही तरीका किसी मकाम की बारिश जो है सालाना उसकी कैलकुलेशन को मालूम करने का भी है। तो इससे हम बता सकते हैं कि एक शहर या जगह की आबो हवा जो है वो गर्मियों में क्या गर्म थी, मरतूब थी और सर्दियों में सर्द और खुश्क है। इस तरह से हम बता सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक मैप ड्रॉ किया है और इसके थ्रू आज मैं आपको थोड़ा सा क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में थोड़ा सा गाइड करूँगी ताकि आपको आगे चल के थोड़ी सी आसानी हो और ये समझने में बहुत जल्दी आसानी होगी कि नीम मंतका हारा और मंतका मोतदला ये कौन से इलाके हैं। तो पाकिस्तान का ज़ेरी हिस्सा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि पाकिस्तान का ज़ेरी हिस्सा से मुराद है सूबा सिंध जो है। अगर हम एक इस तरह से हम कहते हैं कि यहाँ पे ये पंजाब का इलाका है और ये इलाका जो है वो सिंध का इलाका है। तो दैट मीन्स कि ये ज़ेरी इलाका है। तो ये जिसमें सिंध और जनूबी बलूचिस्तान भी शामिल हैं। अब देखिए कि यहाँ पे हमारे पास कोस्टल एरिया मौजूद है, यानी साहिल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ये आपने जहन में रखना है, ये हमारा जनूबी इलाका है और ये कोस्टल लाइन पे बेस्ड है। इसमें हम अब बात करेंगे कि नीम मंतका हारा और बालाई हिस्सा गर्म मंतका मोतदला ये किस तरह से हैं। यानी हमारा मुल्क जो है उसमें गर्मियों में शदीद गर्मी क्यों होती है और इसका दौरानिया क्यों ज़्यादा होता है, जबकि सर्दियों का मौसम थोड़े अरसे के लिए आता है और सर्दी भी इतनी शदीद किस्म की नहीं पड़ती, सिवाय पहाड़ी इलाकों के जहाँ दर्जा हरारत पहाड़ों की बुलंदी की वजह से कम रहता है और ज़्यादा बुलंद पहाड़ बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो आइए हम बात करेंगे अपने इस क्लाइमेटिक जोन्स को अंडरस्टैंड करने की। उसके लिए देखिए पहले हमने ग्लोब ड्रॉ किया, उसको हमने डिवाइड किया दो हिस्सों में जिसे हम ख़त-ए-उस्तवा कहते हैं। इस लाइन की वजह से ज़मीन जो है वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई। अब ये जो इलाका है चूँकि ये सूरज को डायरेक्ट फेस कर रहा होता है, ये इक्वेटोरियल रीजन आप कह सकते हैं, यानी ये इक्वेटर के इलाके हैं। ये इलाके जो हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म होंगे क्योंकि ये बिल्कुल सूरज के ऑपोजिट बिल्कुल उसको फेस कर रहे हैं। तो इन इलाकों में इसी वजह से यही वजह है कि यहाँ पे दुनिया के बहुत बड़े सहरा जैसे सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट जो हैं ये भी मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत शदीद होती है। तो इन इलाकों को आपने जहन में रखना है। जबकि दूसरा जो जोन स्टार्ट होगा मंतका हारा का, ट्रॉपिकल जोन जिसे हम कहते हैं, तो ये इलाका जो है वो 23.5 से शुरू होकर 45 डिग्री तक चलता है। अब हम बात करेंगे कि ये डिग्री क्या होती है। तो डिग्री जो है ज़मीन गर्दिश करते हुए जितना वक्त भी सूरज के सामने से गुजरती है इसको हम डिग्री बोलते हैं।
यानी 1 डिग्री में 4 से 5 मिनट होते हैं। ग्लोब पर पोजीशन के तयन के लिए जो नुकात लगाए जाते हैं उससे भी एक डिग्री ही कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे ये 23 डिग्री है, ये 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्रीज़ हैं, यहाँ 90 डिग्रीज़ हैं। तो ये जैसे जैसे सूरज के आगे से गुजरते हैं ये डिग्रीज़ जो है वो आगे बढ़ती जाती हैं। अब देखिए कि यहाँ पे ये जो रीजन हम बात करें 23.5 दर्जे, पाकिस्तान एग्जैक्टली इसी लाइन से स्टार्ट हो रहा है। पाकिस्तान जो है वो एग्जैक्टली इसी लाइन से इस तरह से स्टार्ट हो रहा है और 23.5 डिग्री तक 37 डिग्री तक जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हारा के इलाके को टच कर रहा है। कौन सा इलाका टच कर रहा है? हमारा समंदर का इलाका, यानी ये जो हमारा साहिली इलाका है या सिंध का इलाका है या बलूचिस्तान का इलाका है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इलाका जो है वो मंतका हारा में वाक़ है। कौन से इलाके में? नीम मंतका हारा, यानी हारा से निकल गया थोड़ा सा और नीम में चला गया है, यानी थोड़ा सा बेहतर है। यही वजह है कि पाकिस्तान में सहराई इलाकों की तरह या दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरह बहुत शदीद गर्मी नहीं होती, जैसे इन एरियाज़ में इक्वेटोरियल रीजन यानी ख़त इस्तवा के इलाकों में, इस्तवाई खित्तों में मौजूद होती है। तो यहाँ पे चूँकि इस लाइन को ये टच कर रहा है, तो यहाँ पे ये इलाके जो होंगे पाकिस्तान के, जो जनूबी इलाके कहलाते हैं, इन इलाकों में शदीद गर्मी होगी। इसी तरह से जब हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ ये जो जोन है ये मंतका मोतदला का, यानी मोतदल, यहाँ पे टेम्परेट होती है, मॉडरेट होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल की तरफ से जो शदीद फ्रोज़न वाटर है, यानी आर्कटिक ओशन जो है, वहाँ से आने वाली सर्द हवाएं जो हैं वो इस रीजन को और कुछ हद तक इस रीजन को बहुत हद तक बेहतर कंडीशन में रखती हैं। तो यही रीज़न है कि हमारे ये जो शुमाली इलाके होते हैं ये कदरे बेहतर क्लाइमेटिक कंडीशंस रखते हैं। बारिशें भी वक्तन फ़वक्तन होती रहती हैं। वैसे तो 2 तरह की बारिशें पाकिस्तान में पहुंचती हैं, एक मानसून की हवाएं और दूसरे ईरान की तरफ से आने वाली सर्दियों में जो हवाएं हैं वो बारिश बरसाने का सबब बनती हैं। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे इसलिए इस रीजन को कहेंगे कि ये रीजन जो है वो मंतका मोतदला में वाक़ है। मंतका मोतदला में वाक़ है। एक तो इसकी रीज़न ये है कि ये बुलंद पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है, तो वहाँ पे टेम्परेचर वैसे ही डाउन होता है। तो सेकेंडली ये है कि ये इलाके जो हैं वो इस तरफ से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से काफ़ी हद तक बेहतर टेम्परेचर में रहते हैं जब बनिस्बत इस इलाके के, यानी ये इलाके इक्वेटर की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं की लपेट में ज़्यादा रहते हैं और ये इलाके जो होंगे वो नॉर्थ पोल या जो हमारा मॉडरेट जो क्लाइमेटिक जोन है उस तरफ से आने वाली हवाओं की वजह से काफ़ी हद तक बेहतर कंडीशन में रहते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आपने इस टॉपिक को इसी तरह से ये मैप ड्रॉ करते हुए आपने इसको कॉपीज़ में भी ड्रॉ करना है और इसको इसी पैटर्न पे आपने याद करना है। थैंक यू सो मच।